ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम होली दहन की कथाओं का श्रवण करेंगे। होली दहन 13 मार्च को होगी और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर होली दहन किया जाता है। होली दहन यानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी हैं। हालांकि अधिकतर लोगों को होलिका और प्रहलाद की कहानी का ही पता है, लेकिन इसके अलावा शिवजी, कामदेव और राजा रघु से जुड़ी हुई कई मान्यताएं भी हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हैं। होलिका दहन से जुड़ी ये कथाएं और मान्यताएं हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। वहीं इनसे समानता और एकता की शिक्षा भी मिलती है। होलिका दहन से जुड़ी मुख्य कहानियाँ। हिरण्यकश्यपु राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को यातना देने लगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यपु की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाया जाने लगा। शिवजी और कामदेव को किया था भस्म, इस पर भी एक कथा है। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया था। कामदेव ने उसी समय बसंत को याद किया और अपनी माया से बसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा यह संदेश दिया कि होली पर काम, क्रोध, मोह, लालच, मद इनको अपने ऊपर हावी न होने दे। तब से ही होली पर बसंत उत्सव एवं होली जलाने की परंपरा आरंभ हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सहमति ली, जिससे सभी देवी देवताओं, शिव गणों, मनुष्य में हर्षोल्लास फैल गया। उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में मनाया जाता है। होली से जुड़ी एक और कथा। राजा रघु के राज्य में डुंडा नाम की एक राक्षसी थी। शिव से अमरत्व प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया था। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राक्षस राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी या बारिश से मृत्यु संभव नहीं है, किंतु शिव ने यह भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है।
अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसने, नाचने और तालियां बजाएंगे। तो छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएंगे, घास उपले आदि इकट्ठा करके मंत्र बोलकर उनमें अग्नि जलाएंगे और अग्नि की परिक्रमा करेंगे, वह उसमें होम करेंगे। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अंततः डुंडा नाम की राक्षसी का अंत हो गया। इस प्रकार से बच्चों पर से राक्षसी बाधा और प्रजा के भय का निवारण हुआ। यह दिन भी होलिका का और होलिका के नाम से ही लोकप्रिय हो गया। तब से होलिका का त्योहार मनाया जाने लगा है। एक बार श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ बैठी थी और उनसे होली मनाने की चर्चा कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहाँ कान्हा जी आए। वो भी उनकी वार्तालाप सुनने लगे और बोले कि हम भी तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। श्री राधा जी ने कहा, ठीक है, पर यदि आप 3 बार में मेरे मुखमंडल पर रंग न लगा पाए तो आपके नयनों पर मैं काजल लगाऊंगी। कान्हा जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कान्हा जी होली खेलने की तैयारी करके आए। साथ लाए होली का केसरिया रंग गुलाल। राधा जी भी तैयार थी। पहली बार में कान्हा जी ने दोनों हाथों में केसरिया रंग लगा लिया और राधा के चारों ओर घूमने लगे। कान्हा जी ने सोचा कि आज तो बड़े आराम से राधा जी को रंग लगा देंगे, और जैसे ही कान्हा जी ने राधा जी को रंग लगाने की कोशिश की, राधा जी सावधानी से पीछे हट गई और अपना मुख कान्हा जी से दूर कर लिया। इधर कान्हा जी रंग लेकर राधा जी को लगाने वाले ही थे, पर राधा जी के पीछे हटने से सारा केसरिया रंग धरती पर जा गिरा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब दूसरी बार कान्हा जी ने उनका ही पीला दुपट्टा लिया और उसमें ढेर सारा गुलाल भरकर उस दुपट्टे को झोली में बना लिया और उसको फेंकने के लिए घूमने लगे। राधा जी भी सावधान थी। अब जैसे ही कान्हा जी ने गुलाल से भरी झोली राधा जी के ऊपर फेंकनी चाही, तुरंत उस समय हटकर सखियों के साथ दूर खड़ी हो गई। अब कान्हा जी की 2 बारी पूर्ण हो चुकी थी। सब गोपाल ग्वालाएं सब आनंद मगन होकर यह लीला देख रहे थे। अब तीसरी बार में कान्हा जी ने रंग लिया और राधा जी की ओर दौड़ लगा दी। राधा जी भी तैयार थी, उन्होंने भी दौड़ लगाई। राधा जी आगे, कान्हा जी उनके पीछे। इनके पीछे सारे गोप गोपियाँ थीं। कभी राधा जी पेड़ पर चढ़ती तो कान्हा जी भी चढ़ने की कोशिश करते। राधा जी झटक से नीचे उतरकर कभी अटारी पर पहुंच जाती तो कहीं घर में छुप जाती। कान्हा जी उस घर के बाहर ही छुप गए जहां राधा जी थी। कुछ देर पश्चात जब राधा जी को लगा कि कान्हा जी नहीं हैं, तो घर के बाहर आई। आते ही कान्हा जी ने देख लिया। वो भी सावधानी से राधा जी की ओर छिपकर पीछे की तरफ से आने लगे। राधा जी को कान्हा जी की आहट सुनाई दी और जल्दी से आगे बढ़ गई। कान्हा जी का सारा रंग नीचे दहलीज पर गिर गया। सभी हंसने लगे। अब कान्हा जी को राधा जी की सभी गोप गोपियों के बीच बैठाया और राधा जी ने दोनों हाथों की चारों उंगलियां भरकर काजल लिया। कान्हा जी की आंखों के नीचे गाल तक लगाया। कान्हा जी का यह अद्भुत श्रृंगार देखकर सभी देवता गण भी आकाश से भगवान की जय जयकार करते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से राधा और श्री कृष्ण जी ने होली खेली थी। तो यह थी एक होली की प्रसिद्ध कथा।